एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आज एक और मैम ट्रेनिंग लेने के लिए आई हुई हैं। तो अभी जो है इनका ये 4 दिन हो गया है और ये बैलेंसिंग वाले पार्ट में अभी अटकी हुई हैं। 4 दिन हो चुके हैं, तो अभी संभालना और एक्सेलरेटर पे थोड़ा थोड़ा कमांड आ चुका है। लेकिन आप इनका पोस्चर देखो और क्या प्रॉब्लम आ रहा है। काफ़ी लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि जो इनका पैर है, आप देख सकते हो पैर जो है वो बिल्कुल चलते जा रहा है साथ में। तो जब तक पैर जो है वो स्टेबल नहीं होगा ना, तब तक गाड़ी जो है वो बैलेंसिंग में दिक्कत आती रहेगी। क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए आपको जो है उस पैर को हवा में करना है, ठीक है। जब वो हवा में आएगा तभी गाड़ी आपकी बैलेंस हो पाएगी। लेकिन अभी जो मैम चल रही हैं ना, जो भी 4, 5, 6 स्टेप तक चल रही हैं, उसमें ये पैर को भी घींचते हुए देख लीजिए, पैर को भी साथ में घींचते हुए, मतलब पैर से चलते हुए ये चल रही हैं, जिसके कारण मतलब बैलेंस जो है वो और बिगड़ना शुरू हो जाता है। शुरुआत में जो भी बिगनर शुरू करते हैं उनको ये लगता है कि पैर से मैं सपोर्ट ले रही हूँ तो ज़्यादा मतलब बैलेंस मेरा अच्छा बन रहा है। उनको ये चीज़ आइडिया नहीं होता है। तो इसका रीज़न जो है वो पहले भी मैंने बता चुका है कि क्या क्या रीज़न्स होते हैं अनबैलेंस होने के। तो सबसे पहला तो जो चीज़ आपको दिख रहा है वो है पैर का। तो पैर जो है वो क्यों अब ऐसे हो रहा है, इसका रीज़न समझ लीजिए। पैर जो है वो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रगड़ खा रहा है या ज़मीन पे ये पैर लगा रही है क्योंकि ये एक सर्टेन स्पीड पे नहीं है, ठीक है। अगर उस सर्टेन स्पीड पे अपना गाड़ी अगर ये मेंटेन रखेंगे, जिस स्पीड पे अभी हैं उससे लगभग 1-2 पॉइंट ज़्यादा, मतलब अभी मुझे लगता है कि ये 8-10 की स्पीड में है। अगर ये 12-15 की स्पीड पे रहेंगे ना, देन इनका पैर जो है वो हवा में आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक्सेलरेटर पे कमांड बिल्कुल आ जाना चाहिए कि आप मतलब उस स्पीड को होल्ड करके रखे रहो। जब भी आप 12-15 के बीच में अगर चल रहे हो तो उस स्पीड पे सबसे पहले अपने गाड़ी को ले और उसको होल्ड किए रहना। ऐसा नहीं कि 12-15 दिए और फिर कम हो गए, फिर कुछ देर बाद 12-15 दिए, 12-15 मतलब स्पीड 12-15 की स्पीड को मैं बोल रहा हूँ, और फिर कम किया। ऐसा नहीं करना है, आपको उस स्पीड को होल्ड किए रहना है, ठीक है। उससे अगर ज़्यादा जाता है तो आपको एक्सेलरेटर को कम करना है, अगर 15 की स्पीड से ज़्यादा जाता है तो। और अगर मान लीजिए आपका 10 से स्पीड से कम रहता है तो आपको एक्सेलरेटर को बढ़ाना है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि एक्सेलरेटर को आपको मेंटेन करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि स्पीड कैसे बढ़ाएं और किस स्पीड पे चलें, ठीक है। तीसरा चीज़ जो आप लोग शायद नोटिस नहीं कर रहे होगे, हम लोग क्योंकि सिखाते हैं तो हम लोग को पता है, इनका जो आर्म्स वाला पोर्शन है ना, ये जो आर्म्स वाला पोर्शन है, ये पोर्शन, तो ये बिल्कुल टाइट रहता है, ठीक है। इसको जब तक फ्लेक्सिबल नहीं करेंगे तो तब तक जो है वो हैंडल डायरेक्शन नहीं दे पाएगा। अगर उस चीज़ को अगर टाइट रखोगे ना आप, तो हैंडल है जो वो जिधर जाना चाहता है। देखिए यहाँ पे एक और गड़बड़ ये कर रही है। पहले मैं ये चीज़ बता दूँ, आप इनका अभी हाथ देखिए, हाथ आपका कैसे था। अभी जो आप टर्न कर रही थी बिल्कुल अंदर की तरफ आपकी हुई थी। ऐसे करके टर्न नहीं करना, हाथ हमेशा ऊपर रहेगा और 2-2 स्टेप करके आपको निकलना है। अगर अंदर की तरफ ग्रिप करके रखोगे तो टर्निंग पे 90% चांस है कि आप ज़्यादा कर दोगे, ठीक है। कम 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 कीजिए, सिर्फ 2 से 3 स्टेप चलना है और कम हो जाना है। तो टर्निंग पे यही आपको एज अ बिगनर सावधानी रखना है कि अगर आप स्टार्ट करके चल रहे हो, गाड़ी अगर स्टार्ट में लेके टर्न कर रहे हो, तो आपको 2-3 स्टेप ही जाना है, उसके बाद कम हो जाना है। ये शुरुआत में आपको 8-10 दिन तक करना है। उसके बाद फिर आपका खुद पे खुद एक्सेलरेटर पे कमांड आ जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखें। जो शुरुआत में जो भी लोग टर्न करते हैं पहला, दूसरा, तीसरा दिन तक, तो उनको ये मैं सजेस्ट करूँगा कि आप टर्निंग जो है वो गाड़ी को बंद करके करें, ठीक है। गाड़ी को उस टाइम ऑन ना रखें। फिर 2-3 दिन बाद जब आप स्ट्रेट चलाने लग रहे हो, थोड़ा बहुत 4-5 कदम तक गाड़ी आपसे संभलने लग रही है, देन आप टर्न जो कर रहे हो वो 2-2 स्टेप करके टर्न करना, ठीक है। तो यही सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मैं अभी बैलेंसिंग पे बात कर रहा था कि जो हाथ है वो इनका टाइट हो जाता है। तो ये जो आर्म्स वाला पोर्शन है उस पर आपको ध्यान देना है। अगर आप अकेले ट्राई कर रहे हो तो आपको तो ये खुद ध्यान देना पड़ेगा। और जो आपके साथ में अगर कोई प्रैक्टिस करा रहा है तो ये चीज़ उनको थोड़ा बोल दें कि मुझे बार बार रिमाइंड कराते रहें, याद दिलाते रहें कि मेरा हाथ जो है वो टाइट होता है कि सही रहता है, ठीक है। अगर आपका आर्म्स और शोल्डर अगर टाइट रहेगा तो हैंडल को आप डायरेक्शन नहीं दे पाओगे। जिस साइड आप जाना चाहते हो उस साइड आप
जा नहीं पाओगे, और हाथ टाइट रहने की वजह से जिस साइड गाड़ी जा रही है उसी साइड वो जाते रह जाएगी। तो उसी में आपका अनबैलेंस होगा और स्पीड भी आपने मेंटेन फिर नहीं कर पाएंगे। तो जब स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो बैलेंस बनने में प्रॉब्लम होगा और पैर से आप उसको घींचते रहेंगे। तो ये पूरा एक रीज़न है, ठीक है, पूरा अनबैलेंस होने का और बैलेंस ना बनने का, ठीक है। तो ये 3 चीज़ जो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि 3 चीज़ जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आपका हाथ और शोल्डर टाइट ना हो, सबसे पहला चीज़ यही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा कि आप उस स्पीड को मेंटेन करें, लगभग 12 से 15 की स्पीड पे आपको मेंटेन करना है। अब ये चीज़ आपको मीटर में बार बार नहीं देखना है कि मैं 12-15 में हूँ कि नहीं। फिर अगर आप मीटर पे देखोगे तो भी बैलेंस नहीं होगा। आपको नज़र सामने रखना है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि मैं जिस स्पीड से चल रहा हूँ, अगर गाड़ी उसमें हिल रहा है तो समझ लीजिए कि वो कम है, उससे आपको 1-2 पॉइंट ज़्यादा करना है। क्योंकि मैक्सिमम जो लोग चलाते हैं ना शुरुआती टाइम में, अभी जैसे मैम चला रही है वो 7-8 की स्पीड पे चल रहा है गाड़ी, ठीक है। तो इनको 4-5 पॉइंट और बढ़ाना पड़ेगा। 11, 12, 13 के स्पीड पे अगर आ जाएंगे देन इनका वो परफेक्ट स्पीड रहेगा। तो ये 2 चीज़ हो गया। सबसे पहले हाथ टाइट को सही करें, शोल्डर टाइट को सही करें। दूसरा चीज़ स्पीड बढ़ाएं, और तीसरा चीज़ है कि जब ये दोनों चीज़ होगा तो पैर को कोशिश करें कि हवा में करने का, पैर से ज़्यादा हेल्प नहीं लेना है, ठीक है। तो ये दोनों अगर शुरुआत वाला 2 चीज़ अगर होगा ना तो तीसरा चीज़ ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही दिन में हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 3, 4, 5 दिन भी लग सकते हैं। यही वो चीज़ है जहाँ पे लोग अटकते हैं और यहाँ से गिव अप कर देते हैं। तो कोई चीज़ नहीं है, थोड़ा सा इस वाले पोर्शन में आपको पेशेंस रखना है। इसी में थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 दिन, उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। और एक चीज़ और जो मैम अभी तो सही कर रही हैं लेकिन काफ़ी लोग गड़बड़ करते हैं, वो ये होता है कि नज़र जो है वो लोग नीचे की तरफ देखते रहते हैं। तो नज़र आपको सामने देखना है, अराउंड 15 से 20 मीटर तक आपको सामने दिखना चाहिए। एक बार मैं फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे वो चीज़ अभी सही हो रहा है। मैंने बोला कि अभी 4था दिन है और 2 दिन से तो मैं पीछे पीछे पकड़ के ही सपोर्ट दे रहा था। तो अभी 1-2 दिन ही इसको मानते हैं हम लोग, जब मैम अभी अकेले चलाना शुरू किया। तो अभी मेरा ये रोल यहाँ पे रहेगा कि पीछे से मैं पकड़ के इनको, पीछे से मतलब इनको कुछ सपोर्ट देते हुए इनका वो चीज़ बार बार रिमाइंड कराऊंगा कि हाथ ढीला रखिए, शोल्डर ढीला रखिए, नज़र सामने रखिए। एक सर्टेन स्पीड पे मैं उनको टोकते रहूँगा कि इस स्पीड को मेंटेन रखना है। देन इनका वो चीज़ अटेन हो जाएगा, उस चीज़ पे बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है इनको थोड़ा टाइम अभी और देना पड़ेगा। अगले 4-5 दिन में इनका बैलेंस हो जाना चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको भी ये गलती समझ में आई होगी और आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप लोग इस चीज़ को ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कुछ और भी प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर उसको भी बताना। अगले वीडियो में उसको भी कवर करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।